नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी एजुकेशनल ग्रुप में मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित है। मतलब आज हम बात करेंगे फंक्शन की जो हमारे कीबोर्ड में होती हैं। तो फंक्शन की 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। तो मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, यदि हमारा वीडियो बाद में पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक करना भूलना नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मैं बताता हूँ फंक्शन की क्या होती है और उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम चलते हैं फंक्शन की ओर। तो कंप्यूटर और लैपटॉप के फंक्शन की का यूज कैसे होता है, तो वो हम आज बताएंगे आपको। बस करना क्या है, आपको मैं जो कुछ समझा रहा हूँ उसे आपको ध्यान से समझना है और उसे प्रैक्टिकली आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में करना है। ठीक है। तो कंप्यूटर और लैपटॉप आज के समय में इतना जरूरी डिवाइस हो गया है कि मानो इसके बिना आज के समय में कोई भी काम नहीं हो सकता है। चाहे वो बैंक का काम हो, पढ़ना हो या फिर किसी भी दूसरे तरीके का काम हो जो इंटरनेट से जुड़ा हो, बिना कंप्यूटर के आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 फंक्शन कीज होती हैं जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मैं F1 का यूज़ करना बताऊंगा। तो F1 फंक्शन की का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो ये कंप्यूटर का सबसे पहला फंक्शन की है जिसे हम F1 कहते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में F1 की को प्रेस करते हैं तो यह आपको हेल्प सेंटर ओपन करके देगा। यानी कि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, तो उदाहरण के लिए अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है और आपके सॉफ्टवेयर में कुछ जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो आप F1 प्रेस कर लेंगे। तो मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। MS वर्ड मैंने ओपन किया और यदि आपको इसके संबंध में कोई जानकारी या हेल्प चाहिए तो आपको F1 प्रेस कर देना है। तो मैं F1 प्रेस कर देता हूँ, देखता हूँ क्या जानकारी आती है। तो मैं यहाँ पर F1 प्रेस कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ यहाँ F1 प्रेस कर रहा हूँ। मैंने ये F1 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इस तरह का सर्च बॉक्स ओपन होकर आया यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप वर्ड से संबंधित हेल्प और सारी हेल्प हैं जो आपको मदद चाहिए, पूरी हेल्प मदद खुल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे फंक्शन की वो फंक्शन की F2 है। तो फंक्शन की F2 का उपयोग हम कैसे करते हैं, तो इस फंक्शन के यूज से आप समय बचा सकते हैं। मतलब आप इस फंक्शन की को प्रयोग करके आप समय बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, यदि आप किसी फोल्डर का रीनेम करना चाहते हैं, यदि आपका किसी फोल्डर का नाम रखा है उसे आप दोबारा किसी नाम रखना चाहते हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको F2 प्रेस करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, यदि आपको किसी भी फंक्शन का आपको नाम रखना है, जैसे इस तरह से मैं मान लूं कि या माना कि किसी भी फंक्शन का एज ए कंप्यूटर है। ठीक है। ये बदलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पर आपने एक बार क्लिक किया और F2 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, चंदन मैंने डाल दिया और बस आप बाहर क्लिक कर दें तो ये सेव हो गया। ठीक है, यह सेव हो गया। तो आप इस तरह से समय बचा सकते हैं। इस पर एक बार क्लिक करके आपको F2 प्रेस करना है, यहाँ आपको रीनेम करने के लिए आ जाएगा। इसके बाद हम फंक्शन F3 की बात करेंगे। फंक्शन की F3 की इस फंक्शन को प्रेस करके आप विंडो सर्च मेन्यू ला सकते हैं। यानी अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में सर्च करना है, यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई आपको सर्च सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, तो आपको F3 प्रेस कर देना है। तो मैं ऐसा यहाँ F3 मैंने प्रेस किया और आपको यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर फाइंड करना है, ढूंढना है, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो मैंने देख सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पर टाइप किया फोटोशॉप, और आप देख सकते हैं इस तरह से थंबनेल मिलने लगे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं F3 के प्रयोग से। इसके बाद में हम बात करेंगे F4 की। तो F4 इस फंक्शन की का यूज आप अल्ट के साथ कर सकते हैं। आपको अल्ट की के साथ अल्ट प्लस F4 दबाएं तो कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन सामने खुला है वो बंद हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप डेस्कटॉप पर जाके F4 प्रेस करते हैं अल्ट के साथ तो शट डाउन का ऑप्शन दिखेगा। मतलब यदि हम बात करें
कि ये वर्ड में MS वर्ड ओपन किए हुए हैं। इसके लिए यदि आपको क्लोज करना है तो अल्ट के साथ F4 प्रेस कर दीजिए, तो यह अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी है। देखते हैं एग्जांपल के तौर में, मैं अल्ट F4 प्रेस किया, ये अपने आप बंद होने के लिए बोल देगा, तो ये बंद हो जाएगी। और यदि आप डेस्कटॉप पर इस तरह से यहाँ पर अल्ट F4 टाइप करेंगे तो आपको शट डाउन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं शट डाउन के लिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया F4, अल्ट के साथ F4 का प्रयोग। इसके बाद हम करेंगे बात F5 की, फंक्शन की 5 की। तो इस की के यूज से आप लैपटॉप या कंप्यूटर को कंटिन्यू रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखा है और आप इस पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो आप F प्रेस कर के पेज को रीलोड कर सकते हैं। मतलब आपको आपने कोई भी पेज को ओपन कर लिया है, मैं जैसे ओपन कर रहा हूँ, मैंने एक पेज ओपन किया, यदि आप रीलोड करना चाहता हूँ तो F5 का उपयोग करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये रीलोड हो गया है, ठीक है। और यदि आप इस तरह से रिफ्रेश करते हैं और यदि आप इस तरह से रिफ्रेश नहीं करना चाहते तो F5 प्रेस करते रहें, तो आपका अपना आप स्वयं रिफ्रेश होता रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन की F6 की। तो F6 का उपयोग, अगर आप लैपटॉप में F6 प्रेस करते हैं तो इससे आप आवाज़ को कम कर सकते हैं। और अगर आप ब्राउज़र पर कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और आप डायरेक्ट URL पे जाना चाहते हैं तो आप F6 प्रेस करके सीधे URL एड्रेस बार में जा सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, F6 हम किसी वेबसाइट पर हैं, यहाँ पर हम F6 प्रेस करते हैं तो आप URL बार में यहाँ पर आप आ गए। देखिए मैं यहाँ पर सर्च इंजन में ये कर्सर देख रहे हैं आप, और मैं यदि F6 प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ URL बार में चले जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा फंक्शन की F8 की। इसका उपयोग कैसे होता है, इसके पहले मैं आपको F7 बता दूं। इस फंक्शन की मदद से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने लैपटॉप की वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो F7 का उपयोग करके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। F7 का यूज ज्यादातर MS वर्ड में किया जाता है। अगर आपको MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करनी है तो आप F7 प्रेस करके चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम। मैं यहाँ पर हिंदी एजुकेशनल ग्रुप लिखता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक की जगह ई कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइन आ गई, मतलब यहाँ पर आपको क्या है कि यह रॉन्ग लिखा हुआ है। तो अब इसे स्पेलिंग चेक करनी है तो आप यहाँ पर क्या करें, F7 प्रेस करें। जैसे ही आप यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशनल यहाँ पर रेड दिखा रहा वो रॉन्ग है और यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। बस इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट की बता रहा हूँ, जो है फंक्शन की F8। इस फंक्शन की का यूज़ करके आप सेफ मोड का ऑप्शन शो कर सकते हैं। अगर आपको सेफ मोड में जाना है तो इसके लिए विंडो बूट टाइम में F प्रेस करके सेफ मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह आप करके देख सकते हैं। इसके बाद F9 फंक्शन की के बारे में बताऊंगा मैं। इस की का विंडोज़ में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज MS वर्ड में किया जाता है शिफ्ट और अल्ट कीबोर्ड के साथ। इसका ज़्यादातर प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन इसका यूज MS वर्ड में किया जाता है शिफ्ट और अल्ट के साथ। देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। तो मैं शिफ्ट के साथ F9 का प्रयोग करके बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन की 10 का। फंक्शन की 10 तो F10 का, इसका उपयोग कंप्यूटर की विंडोज में कुछ नहीं है। अगर आप विंडो में F10 प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसका यूज MS वर्ड में किया जाता है। अगर आप MS वर्ड में शिफ्ट और F10 दबाएंगे तो आपको शॉर्टकट दिखा देगा, जैसे कि कॉपी पेस्ट इत्यादि। देखते हैं हम इसका उपयोग कैसे होता है। तो शिफ्ट के साथ मैं इसे दबा रखता हूँ F10 को।
तो जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन की 11 का तो इसमें फंक्शन का यूज़ आप ब्राउज़र के फुल स्क्रीन मोड में यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं F11 का उपयोग मैं फुल स्क्रीन के रूप में कर रहा हूँ। देखिए ये फुल स्क्रीन हो रही है आप फंक्शन की 11 को दबाने से, प्रेस करने से। इसके बाद फंक्शन की 12 की बात करेंगे। इसको प्रेस करते तो आप लैपटॉप में फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड में F12 प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। इसका यूज MS वर्ड में फाइल सेव करने के लिए किया जाता है। यदि माना कि यह फाइल खुद ओपन हुई है, इसे सेव करना है तो F12 को प्रेस करेंगे तो यह सेव अपने आप सेव हो जाएगी। यह फाइल क्या हो गई है, सेव हो गई है। आप देख सकते हैं जिसे सेव करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि फंक्शन की का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया आपको फंक्शन की के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और यदि इससे आपको बहुत थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिससे क्या होगा कि आपको मेरे लगातार वीडियो अपलोड होते होंगे तो आपको वो जल्दी से प्राप्त हो जाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।